भाजपा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? पहले तो आप सभी को धन्यवाद। और माहौल सामने है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे रिकॉर्ड से चुनाव जीतने की तैयारी में हैं हम लोग। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस तरह का रुझान दिखना चाहिए वो दिख पा रहा है? देखिए, एक तो गर्मी है, धूप का मौसम है, उसके बाद भी जब हम लोग किसी के पास जाते हैं तो उनका जो भाव दिखता है, उनका जो प्यार दिखता है, उससे हम लोग काफ़ी हम लोगों को खुशी भी मिलती है कि भाई इतना धूप में भी सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी के वर्कर हैं। और इसके लिए उनका जो उमड़ता हुआ प्यार है वो निश्चित तौर पे हम लोगों को मनोबल बढ़ाता है। और इसीलिए हम लोग दिन दोपहरिया हमेशा उनके बीच में जा भी रहे हैं और पहले भी जाते रहे हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ आई, मीर साहब से जब कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया तो उन्होंने कहा कि वो भीड़ लाई गई हुई भीड़ थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड हैं और पता नहीं कौन क्या क्या, उस पर तो हम नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन जिनके बारे में आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कोई मना तो थोड़ी किया है कि आप भी भीड़ ले आए। वो भीड़ ला के भी अगर उनके 1/4 भी भीड़ ले आते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि भाई भीड़ ला के लाया जाता है। क्योंकि आप अगर मोदी जी के भीड़ में गए होंगे, पूरे मीडिया कर्मी आप लोग थे, आप लोगों की भी व्यवस्था बनाई गई थी, आप देखे होंगे कि 5 किलोमीटर लाइन पैदल बिना चप्पल के भी चलने वाला आदमी वहाँ पे चल रहा था। गाड़ी वाले के ऊपर जो भी आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो गांव से आए थे और उसमें महिलाओं का जो संख्या था वो अप्रत्याशित था। हम लोग खुद मतलब अनुभव नहीं कर पाए थे कि इस तरह का भीड़ उमड़ेगा मोदी जी को देखने के लिए। अच्छा, जब रिजल्ट जब आएगा 4 जून को, क्या लगता है कितना अंतराल होगा जीत का बीजेपी और? देखिए, हम लोगों को तो संगठन के द्वारा टारगेट भी मिला है, हम लोग अपने आप में टारगेट भी लिए हैं कि हम लोगों को चुनाव 5 लाख पार से जीतना है। और हम लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत 5 लाख पार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हमारे पक्ष में है। अच्छा, मोदी मैजिक की बात लोग करते हैं, दूसरी बात है स्थानीय प्रत्याशी भी यहाँ खड़े हैं, तो मोदी मैजिक और स्थानीय प्रत्याशी दोनों इस बार क्या फैक्टर रहेगा? इसीलिए हमने कहा ना कि दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हम 5 लाख पार का उम्मीद और टारगेट इसीलिए हम लोगों ने लिया है कि भाई मोदी जी का जो किया हुआ कार्य है उसके लिए हम लोग जन जन तक पहले भी गए हैं, आज भी जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय कालीचरण सिंह जी, वो यहीं पे पले बढ़े हैं। एक एक नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक का उनको परख है, तो वो फ़ायदा हमें मिलेगा। और जब वो फ़ायदा मिलेगा तो हम 5 लाख पार करने में आसानी से उसको पार किया जा सकता है। किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं आप, क्षेत्र में किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है मोदी के खिलाफ में, तो हमारे यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और चुनाव तो हमारे यहाँ 22 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो अगर हम प्रतिद्वंदी की बात करेंगे तो पार्टिकुलर हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। हमारे बाद 21 हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम सभी को प्रतिद्वंदी मान लेते हैं 20 तारीख तक। और 4 तारीख के बाद हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, सारे के सारे पीछे रहेंगे। अगर उसमें से एक आध अगर अपना कोई जमानत बचाना चाहते हैं तो वो अपना मेहनत करें। अब अगर सीट की बात करें, 400 पार का जो ये नारा है, इस बार कितना सफल होते दिख रहा है आपको? अब तक 3 रुझान आप देख चुके हैं चुनाव का। देखिए, पूरे भारत देश को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, हम लोगों का नारा कई बार रहा है कि देश को विश्वगुरु बनाना है, तो वहाँ बनाने के लिए एक ही विकल्प है और उस विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता है। तो उनके लिए सारे देशवासी समर्पित हैं और इसीलिए मोदी जी देखते होंगे, बोलते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है। और निश्चित तौर पे आप जब बात करेंगे छीटाकशी की, तो भ्रष्टाचार या जितने सारे कुछ घटनाक्रम है उसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी बिल्कुल बेदाग छवि के नेता हैं। और जो बेदाग होगा वही कुछ करने का हिम्मत रखेगा, और जो हिम्मत मोदी जी में है। आपने देखा होगा सिमरिया में उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों
को नापना, उनको गरीबों के द्वारा लूटे हुए संपत्ति को गरीबों के बीच में ले जाने का पावर और ताकत सिर्फ एक ही आदमी में है, वो है नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी जी उन सभा में एक सबसे बड़ी बात बोली जो ज्वलंत समस्या चतरा की है, वो है अफीम की खेती को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा, झारखंड सरकार पर आरोप भी लगाया। जबकि इस मुद्दे को अगर प्रत्याशी के तौर पर देखें तो कोई भी प्रत्याशी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा नहीं उठा रहा है। तो चतरा के आने वाले भविष्य में इसका कितना दुष्परिणाम होगा, भुगतना पड़ेगा? देखिए, मोदी जी देश के सबसे बड़े प्रधान होने के बाद भी ये चतरा के लिए गौरव की बात है कि मतलब सारे दुनिया का सोच रखने वाला चतरा के युवा के लिए सोच रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आगोश में, अफीम के आगोश में चतरा जिला है, यानी कि हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे युवा नशा के तरफ नहीं जाएं, और जब युवा नशा के तरफ नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और वो सशक्त समाज के निर्माण के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अफीम की खेती यहाँ पे चरम है। हम ये भी कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी ये कह रहे हैं कि लगातार प्रशासन के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं अफीम को रोकने के लिए। आपके भी माध्यम से पूरा चतरा जिला जानता है, हम लोग भी देखते हैं प्रशासन से हम लोग का जो रिश्ता है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सुदूरवर्ती जंगल में जाके प्रशासन के द्वारा अफीम तोड़ना, युवाओं को प्रेरणा करना, उसको खेल कूद का सामग्री देना, तो निश्चित तौर पे ये सब काम जो स्थानीय स्तर पे हो रहा था उसको मोदी जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, हम मतदाता संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से। गरीबों तक, जैसे हम लोग, हमारे पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश को हम लोग अच्छे रूप में नहीं देख सकते हैं और अच्छे रूट में नहीं ले जा सकते हैं। मोदी जी ने आज करके दिखाया, यही मोदी जी की गारंटी। आज अंतिम व्यक्ति तक खड़ा व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता है, ये मोदी की गारंटी है।